भीतर है उसका अनुसंधान कर लो, एक बार भीतर की वस्तुवात कर लो, दुनिया तुम्हारे चरण में आ जाएगी। दुनिया के हर पदार्थ तुम्हारे शरण में आ जाएगा। तुम्हें इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना। ये दिया, और जब ध्रुव जी ने जप किया तो फिर अविचल पद उनको प्राप्त हो गया। लेकिन वाल्मीकि जी को वही नारद जी ये नहीं कह रहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, स्वयं नारायण नारायण करें। लेकिन जब वाल्मीकि जी के सामने जाना हुआ, जब एक लुटेरे के हृदय को परमात्मा से जोड़ना था, उसके जीवन को भगवान से जोड़ना था, तब कहा कि श्री राम जय राम जय जय राम। राम जपो, राम जपो, यानी तुम याद रखो तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है, वह तुमसे दूर होगा ही नहीं कभी। चाहे तुम उससे विमुख हो जाओ, लेकिन वो कभी विमुख होगा नहीं, उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। क्योंकि ज्योत को कैसे भी घुमाओ विमुख तो होगी नहीं। ज्योत विमुख होती नहीं, ईश्वर विमुख होता नहीं। दो आंख वाला कोई हो, उसके पीठ के पीछे जाकर गलत काम कर सकते हो, लेकिन दसों दिशा में जिनकी आंखें हैं तो कहां जाके गलत काम करोगे। वो राम है, दसों दिशा में जिनकी आंखें हैं वो राम है, कण कण में रम रहा है वो राम है। इन अर्थों को समझते हुए जब वाल्मीकि जी ने राम नाम का जप किया तो फिर मरा, वृत्तियां मर गई, मन मर गया, मोह मर गया, माया मर गई, पाप करने का इरादा मर गया। एक लुटेरे का जो जीवन था वो जीवन समाप्त हो गया, और गुरु कृपा से नाम अमृत को प्राप्त करके एक नया जीवन शुरू हुआ। एक जहरीला जीवन खत्म हुआ और एक वरदानी जीवन शुरू हुआ, एक अमृतमय जीवन की शुरुआत। अर्थ के साथ जब नाम को समझे और हृदय को भगवान का जो गुण हमें अधिक स्पर्श करता है हमारे हृदय को, हमें उस नाम का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को सदैव असुरक्षित ही समझता है, भयभीत रहता है, मारा मारा ही समझता है खुद को, क्या होगा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, उधर कौन होगा, मेरा क्या। तो इस प्रकार जिसको हमेशा डर ने जिसको पकड़ के रखा है, जो स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता, उनके लिए जरूरी है कि वो नारायण नाम का जप करे। क्योंकि नारायण नाम व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास देता है। और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए नारद जी नारायण नारायण जपते, वो तो राक्षसों के दरबार में भी चले जाते हैं, कभी कैलाश में चले जाएं, वैकुंठ में चले जाएं, फिर कंस के यहाँ चले जाएं, कभी हिरण्याक्ष के यहाँ चले जाएं, कभी भी कहीं पर भी अबाधित गति है नारद जी की। नारद जी को डर नहीं है, और नारायण नाम का वो कवच उन्हें प्राप्त हो गया कि अब वो कहीं पर भी जाए, लेकिन वृत्तियां बिगड़ने का कोई खतरा नहीं, जीवन बिगड़ने का कोई खतरा नहीं, मन विकृत होने का कोई खतरा नहीं, बुद्धि के भ्रमित होने का कोई खतरा नहीं। पूर्ण रूप से वो सुरक्षित है, क्योंकि उनके पास कवच है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
नारायण नाम रक्षा करता है। भगवान के प्रत्येक नाम का प्रयोग के रूप में अनुभव करना चाहिए। इससे कोई अन्याश्रय दोष नहीं लग जाएगा कि हम तो राम जपते हैं तो ये कैसे करें। प्रयोगात्मक रूप में हमारे ही इष्ट के अनंत नाम है, उसका अनुभव भी लेना चाहिए। घर से बाहर जाते समय, यात्रा आरंभ करते समय 4 बार नारायण 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 बोल करके जब चलोगे तो सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। भागवत में नारायण कवच का वर्णन है, यानी नारायण नाम ही कवच है। 4 बार नारायण बोलकर चलो, जब कहीं पर भी जाओ अपने गंतव्य तक सुरक्षित हो जाते। और इसलिए 5 महाभूतों में आकाश को नारायण माना, और आकाश को देखकर ही नारायण का रंग हम लोगों ने निश्चित किया है कि नारायण का क्या रंग है। अब भगवान विष्णु को विराजमान करते ना, तो क्या रंग होता है? यही तो होता है, आकाश वाला, क्योंकि यही तो प्रत्यक्ष है। नारायण आकाश है और सुरक्षा ऊपर से होती है। जब कहीं पर भी आप कोई कैमरा लगाते, सीसीटीवी कैमरा लगाते तो ऊपर लगाते ना, क्योंकि ऊपर से पूरा एरिया दिख जाता है स्क्रीन पर। जब कैमरा ऊपर है तो नीचे का पूरा एरिया नजर आता है। तो उस प्रकार नारायण आकाश नारायण है, प्रत्यक्ष, और कवच बन करके हैं। इसलिए ऊपर से कोई चीज ऐसी नीचे नहीं गिरती कि पृथ्वी को कुचल दे, नहीं तो पृथ्वी से कई गुने बड़े बड़े, पृथ्वी से बड़े बड़े गोले हैं आकाश में। लाखों गुना बड़ा, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य बताया। और उससे भी बड़े बड़े उसके ऊपर तो, और वो भी अनगिनत है। एक भी नीचे आ जाए तो पृथ्वी की तो चटनी हो जाए उसी टाइम, कुछ ना बचे पृथ्वी पर नारायण कवच बन करके बीच में रहता है, ऊपर का कुछ भी नहीं आता। अगर आता है तो ऊपर से जीवन नीचे आता है, मृत्यु नहीं आती। ऊपर से जल आता है, नारायण की करुणा जल बन करके बरसती है तो जगत को जीवन मिल जाता है। ये भिन्न भिन्न नाम भगवान के भिन्न भिन्न गुण है, और इसका प्रयोग जीवन में, इसका अनुभव जीवन में लेना चाहिए। इससे कोई दोष नहीं लग जाएगा।